चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होते दिख रहा है। माना जा रहा है कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से हाथ झटककर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यूपी के सियासी गलियारों में इसको लेकर अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। यदि ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन बिहार में लगे सियासी झटके से उभर नहीं पाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन करते हुए इसे महज अफवाह बताया है। समाजवादी पार्टी के नेता आज ऑटो से आए हैं विधानसभा। ऑटो से आप आए, क्यों सोचा? नहीं, अब डीजल बचाना है। इतना पैसा मिलता नहीं हम लोगों को कि डीजल हम लोग भरा सकें उस पैसे में, तो हम लोगों को आर्थिक मितव्ययता का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, अपनी जेब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी का संदेश दिया है। लेकिन आरएलडी आपका ऑटो छोड़ के पकड़ रही है कार बीजेपी की, चर्चाएं चल रही। आप न पकड़ाइए, बाकी पूरा अलायंस एकजुट है और एक अलायंस एकजुट होकर के लड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कोई चांस नहीं है कि 7 सीटों के अलावा वो कहीं और जाए? नहीं, ये तो संवाद चलता रहता है और ये कोई नई चीज नहीं है। जब हमारे अलायंस हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनसे सब मुद्दों पर बातचीत होती रहेगी और कहीं कोई चीजें होंगी तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसे तय करेगा, उसे निर्धारण भी करेगा। कि बीजेपी उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दे सकती है? नहीं, हम किसी कयास पर कोई बयान नहीं दे सकते। ये अफवाहें चल रही हैं और जो आरएलडी पार्टी है उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज़ बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। मैं समझती हूँ कि 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में, और ये शायद अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं से जयंत चौधरी ने मुलाकात की है और बीजेपी की तरफ से आरएलडी को पश्चिमी यूपी के 3-4 सीटों का ऑफर दिया गया है। साथ ही एक राज्यसभा सीट की भी पेशकश की है। खबरें ऐसी भी हैं कि 2 दिन पहले आरएलडी विधायकों को सत्र बीच में ही छोड़कर दिल्ली से बुलावा आया था। इस मुलाकात को गठबंधन से जोड़कर देखा गया, लेकिन इसी दौरान दिल्ली से दोबारा संदेश दिया गया कि अभी इंतजार करें। माना जा रहा है कि आरएलडी नेतृत्व अपने विधायकों से अलग अलग राय लेकर ही अगला कदम उठाएगा। वहीं बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की बात कर रही है। अब देखिए, तमाम मुद्दे तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन एक बात साफ और स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम दलों को एक दूसरे के ऊपर नहीं भरोसा। साथ ही साथ जिस तरीके से बिहार में, पश्चिम बंगाल में और पंजाब में इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम जो दल हैं, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर असंतोष और अविश्वास जताया, ये साफ और स्पष्ट बताने के लिए काफी है कि इंडिया अलायंस गठबंधन का कहीं कोई भविष्य नहीं है। एक कमजोर नींव के ऊपर तैयार की गई कमजोर इमारत, इसका धाराशायी होना तय है। इस दावे में सच्चाई है कि आरएलडी बीजेपी के साथ खड़ी होगी? अब देखिए, तमाम बातें हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जहां आग होती है धुआं वहीं से उठता है। पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेताओं में से एक जयंत चौधरी 2024 के आम चुनाव में जाने से पहले नफा नुकसान के बारे में सोच रहे हैं। अब तक जयंत ने कांग्रेस और एसपी और बीएसपी से गठबंधन करके देख लिया है। 2014 और 2019 में जयंत को कांग्रेस का साथ मिला, तो 2019 में एसपी और बीएसपी के साथ गठबंधन करके भी देख लिया, लेकिन एक अदद सीट नहीं जीत सके। वहीं बीजेपी भी अपने लिए पश्चिमी यूपी में एक मजबूत साथी तलाश कर रही है। चुनाव आज तक।